मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मार्केट ने पुल बैक तो जरूर किया क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी खबरें भी आती हुई दिखाई दी कि ईरान शायद बातचीत करना चाहता है। बट ट्रम्प ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई हम लोग बातचीत करना नहीं चाहते, और उसकी वजह से मार्केट सस्टेन नहीं किया आज जो गैप अप ओपन हुआ था। अब देखो, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि सर अभी क्या मार्केट पॉजिटिव हो चुका है या पॉजिटिव होने वाला है। आप लोगों की जो क्वेरीज है ना, मैं आपको सिंपल आंसर करता हूँ। देखो, निफ्टी को रिएक्शन करना पड़ता है डाउ जोन्स को देख के, बट अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखोगे ना, वो वापस पुराने लेवल पे आ चुका है जहां तक वो गया था, जहां से वो गिरा था। ठीक है, तो मैं आपको अभी चार्ट बताऊंगा, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट एक सपोर्ट पे है, अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता तो मार्केट 23,600 के आसपास जा सकता है और लास्ट टू लास्ट 23,200 के आसपास। इससे नीचे जाने के चांसेस अभी के लिए कम दिखाई देते हैं। हाँ, बट आपको थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, लाइव मार्केट में भी अभी वो ट्रम्प जो है वो न्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट कर चुका है। एक फ्लक्चुएशन और आपका आईएसएल हिट हो सकता है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर बात करें जो यहाँ पे निफ्टी, देखो गैप अप ओपन हुआ था। रीजन ये था कि यस्टरडे जो डाउ जोन्स गिरा था वो 700 पॉइंट गिरा था। उसके बाद डाउ जोन्स 200 से 300 पॉइंट रिकवर किया। नेस्डेक भी अगर आप देखोगे वो क्लोजिंग पॉजिटिव थी। ठीक है, इसकी वजह से निफ्टी जो है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। फिर यहां पे आप देखोगे एक बहुत बड़ा स्पाइक आया। अब ये स्पाइक का रीजन ये था कि यहां पे एक बहुत बड़ी अपडेट आई। जैसे कि आप यहां पे फोकस कर सकते हैं कि ईरान रीच आउट सीकिंग अ डील। ट्रम्प ने खुद ये स्टेटमेंट बोले, और ट्रम्प बोल रहा है कि भाई ईरान वांट टू मेक अ डील। अब ये जो स्टेटमेंट है वो आधे अधूरे है। यस, ये आधे अधूरे स्टेटमेंट है, क्योंकि न्यूज वालों ने सिर्फ यहां पे ये बोल दिया कि भाई ईरान डील करना चाहता है। बट ये न्यूज ऑलरेडी वैसे ये जो न्यूज आई थी इसके जस्ट 2 घंटे पहले आ चुकी थी, और ईरान ने ट्रम्प ने है वो ना बोल दिया था कि भाई हम लोग डील करना नहीं चाहते। आप एक तो बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, ईरान उल्लंघन करे सीज फायर का, इसकी वजह से हम लोग डील करना नहीं चाहते, ऐसा ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे आधी अधूरी न्यूज को पब्लिश किया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया और मार्केट को वापस फॉल करवाया गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखोगे पूरा का पूरा साइडवेज हुआ, और लास्ट मोमेंट पे जो क्लोजिंग आई वो नेगेटिव थी। अब अगर आप पूछे सर क्या ये क्लोजिंग कैसी है, मैं बोलूंगा देखो क्लोजिंग नेगेटिव तो है। ठीक है, क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव है निफ्टी की। बट अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखोगे ना, तो मिड कैप इंडेक्स यस्टरडे जितना गिरा था ना उससे ज्यादा रिकवर हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स जितना गिरा था ना उसके आसपास रिकवर हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी इतने ज्यादा रिकवर नहीं हुए, बट स्मॉल एंड मिड कैप रिकवर हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि एफआई कल पॉजिटिव थे। ठीक है, तो निफ्टी हो सकता है वॉलेटाइल करे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी पॉजिटिविटी है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मार्केट में ये जो मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, मार्केट पता है 2 दिन क्या करेगा। मार्केट 2 दिन यहां पे कंसोलिडेट हो सकता है, यहां पे कंसोलिडेट करे, फिर जाके ब्रेकआउट करे, और अगर नीचे जाना है तो फिर यहां से इजीली मार्केट क्रैश होकर यहां पे 30,600 को टेस्ट कर लेगा। ठीक है, बट अभी के लिए आपको घबराना नहीं है, मार्केट एक रेंज बाउंड है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फोकस करो मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स पे, वो लगातार भाग रहे हैं, वहां पे अभी भी मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। ओके, इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है। अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल तो वो भी फ्रॉम द टॉप से गिरा है, बट हल्का सा गिरा है, उसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, और आने वाले 2-3 दिन थोड़े वॉलेटाइल रह सकते हैं, सो बी केयरफुल मार्केट के अंदर। अब देखो, सबसे पहली बात, हालांकि यहां पे एक और पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कि ईरान के अंदर और एक्सप्लोजन सुनाई दे रहा है, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो मतलब ये कुछ कर रहा है यहाँ पे यूएस वाले, बट ये टेम्पररी है, सो अभी के लिए रिलैक्स, मार्केट में ज्यादा फोकस मत करना, पैनिक मत करना। कलियन ज्वेलर्स की बहुत तगड़ी अपडेट आई है। कलियन ज्वेलर्स 2 दिन में 25% तक भागा। रीजन क्या था, देखो ध्यान से सुनो। इनकी बिजनेस अपडेट आई है, कंपनी ने बोला कि भाई हमारा 38% ईयर टू ईयर ग्रोथ है। ठीक है, किसका, यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का 38% ग्रोथ है। अब देखो, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी कल्याण ज्वेलर्स में, कि गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि इंपोर्ट हमारा घटा है सिल्वर के अंदर 98% का, गोल्ड का भी इंपोर्ट घटा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई खरीदारी है नहीं इंडिया में। इंपोर्ट कब होगा, जब लोग खरीदेंगे इंडिया में तब जाके इंपोर्ट होगा। ठीक है, तब बाकी इंपोर्ट करेंगे क्यों लोग। ठीक है, अगर माल आपका खत्म हो जाएगा दुकान में तो लोग अब कंपनी वाले खरीदारी करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। तो आप ये देख के चलो कि इंपोर्ट घटा है बट इन लोगों की सेल्स बढ़ी है, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है जो यहाँ पे आ रहा है कि 38% का ग्रोथ है। मे बी ये हो सकता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से आपको यहाँ पे 38% ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट न्यूज आ गई तो आ गई, इसकी वजह से स्टॉक में यहाँ पे मोमेंटम आ गई। बट देखो, चांसेस पूरे हैं कि ये फेक मोमेंटम हो सकती है।
मैं आपको रीजन समझा चुका हूं, ठीक है, क्योंकि प्राइस लास्ट ईयर के कंपेयर में ज्यादा है करंट ईयर के अंदर, ठीक है, गोल्ड के अंदर। इसकी वजह से हो सकता है कि 38% का आपको जंप दिखाई दे, बट ये जंप टेम्पररी है। और वैसे भी कल्याण ज्वेलर्स ऑलरेडी ज्यादा पिटा हुआ था। अगर आप हाई से देखोगे तो 800 का स्टॉक सीधा 300 के आसपास ट्रेड करा था, ठीक है। तो भाई एक छोटी मोटी न्यूज से पुल बैक तो बनता है, बस ये उसका पुल बैक है, ठीक है। आप सिर्फ ये समझ के चलो कि स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 500 से 600 का, जब तक ये रेंज ना टूटे ना तब तक कोई कंफर्मेशन पुल बैक नहीं बोला जा सकता। बात समझ में आ रही है। और वैसे भी ये स्टॉक ओवरसोल्ड था, देखो यहाँ पे ये टोटली ओवरसोल्ड था, 40 RSI के आसपास ट्रेड करा है, तो पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है। तो हमेशा देखो कंपनी क्वालिटी होती है ना, स्ट्रॉन्ग कंपनी, चार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो 40 RSI में मंथली चार्ट के अंदर वो बाउंस बैक करता है, वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो जाते हैं। ओके, सो बी केयरफुल थोड़ा। बोरोसिल के अंदर भी यहाँ पे देखो जंप आया है। बोरोसिल में रीजन ये है कि कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी है, यानी कि कंपनी अपना स्टेक सेल करके कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है, ऐसा कुछ माना जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कंपनी कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अब वो कहाँ करेगी, कैसे करेगी, वो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं है, बट जैसे कि देख रहे कि भाई यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये सब एक हम लोग बोल के चल सकते हैं कि कुछ कंपनीज में बॉटम से बहुत तगड़ी मोमेंटम आ रही है, ठीक है। आप देखोगे स्टॉक कितने सालों से, देखो यहाँ पे स्टॉक पिछले 3 से 4 साल से साइडवेज था, अब जरा सी न्यूज आ गई तो स्टॉक भाग गया, ठीक है। तो ये टेम्पररी मोमेंटम है। हमेशा याद रखो कि स्टॉक में मोमेंटम टेम्पररी या परमानेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। फिर टेम्पररी मोमेंटम है, जब तक कि ये स्टॉक रेंज ब्रेक ना करे। 700 की यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज है, देखो 700 से लेके 300 बहुत बड़ा कंसोलिडेशन मोड में है, और ऐसा पहले भी बहुत बार जंप कर चुका है और बाद में क्रैश हुआ है, ठीक है। सो हमेशा लेवल्स को फोकस करो, लेवल्स टूटे उसके बाद ही रडार पे रखना चाहिए, वरना ट्रैप हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसके अलावा चॉइस इंटरनेशनल देखो, ये बंदा 8% भागा। रीजन ये है कि साउथ कोरिया जो कंपनी है वहां पे वो 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, चॉइस इंटरनेशनल। अब देखो चॉइस इंटरनेशनल सिर्फ ब्रोकिंग बिजनेस नहीं है, ये इन्होंने अभी म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया है, 3 नए यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। ये गवर्नमेंट के साथ भी कुछ काम कर रही है, तो बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है यहाँ पे चॉइस इंटरनेशनल। और ये जो 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसकी वजह से ये भाग रहा है चॉइस इंटरनेशनल, ठीक है। तो अगर हम लोग चार्ट्स को पढ़े, चॉइस इंटरनेशनल का चार्ट्स क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे चॉइस इंटरनेशनल का चार्ट्स ये बता रहे हैं, देखो कि स्टॉक मल्टी बैगर ऑलरेडी हो चुका है, मल्टी मोमेंटम हो चुका है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी मोमेंटम करा है। वर्टिकल जाने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है अराउंड 600 के आसपास का। अब इसका एक रेजिस्टेंस है 700 का, अगर ये तोड़ देता है या टूट चुका है तो इसका अगला रेजिस्टेंस बनता है 800 से 850 का। ये फाइनल रेजिस्टेंस होगा, इसको टूटने के बाद वापस एक बड़ी मोमेंटम आएगी। और जितने भी ब्रोकिंग बिजनेस कंपनीज है ना, वो ये सब भाग रहे हैं, ठीक है, ये सब पागल होके जा रहे हैं। और हर ब्रोकिंग बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है जनरली अभी के लिए, और आगे जाके और फंडामेंटल स्ट्रांग बन सकते हैं, क्योंकि पब्लिक तो आगे जाके आने वाली है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये कंपनी हमेशा याद रखो, देखो ग्रोथ कंपनी कौन सी होती है, समझो बात को। CDSL, NSC, NSDL, ये जब तक इंडिया है, जब तक मार्केट है, तब तक तो ये सभी कंपनी सस्टेन करने वाली है, ठीक है। हो सकता है ब्रोकिंग बिजनेस ऊपर नीचे कोई कंपनी का हो, बाकी तो ज्यादातर ब्रोकिंग बिजनेस भी सस्टेन करने वाले हैं जिनके पास कैश है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें पॉजिटिव है। इसमें एक रेजिस्टेंस है तो थोड़ा कॉशियस रहेगा 830 का, 830 टू 840 का। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं उसके बाद जाके एक ब्लू स्काई जोन में जा सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में दम है कंपनी में। ओके, लास्ट 2 चीजें ध्यान से सुनना। बालाजी एमाइंस, अल्केल एमाइंस, एज अ डिस्क्लेमर मैंने BTST किया था, ठीक है, बट मेरा एक एसएल हिट हुआ था तो मैंने हाफ क्वांटिटी निकाली, फिर आज पूरी निकाल दी। बट यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाली है साउथ अरेबिया, ताइवान और यूरोपियन यूनियन, वहाँ से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायमंड, इथेल डायमंड, इनके रॉ मटेरियल, ठीक है, जहां से आ रहे हैं उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाली है, जिसकी वजह से इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है, बालाजी मेंस को, ठीक है। ये आई मीन टू से ये जो बना रही है वो प्रोडक्ट, ठीक है, तो इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पॉजिटिव हो सकता है। इसकी वजह से अल्केल एमाइंस, बालाजी एमाइंस भागे हैं। अब देखो जिनको पता है, हम लोग ये ऑलरेडी बिग बुल में कवर कर चुके हैं। बालाजी एमाइंस, अल्केल एमाइंस ऑलरेडी बिग बुल में कवर कर चुके हैं, ये बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। नीचे बॉटम आउट आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मंथली चार्ट पे 40 RSI पिछले 1.5-2 साल से बॉटम आउट पे है,
मंथली चार्ट पे 800 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे पुल बैक आया। अब थोड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि इसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस जो है वो अराउंड 2800 के आसपास का है बालाजी एमाइंस का। सो वहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। और अल्काइल एमाइंस में भी यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड 2400 के आसपास का, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। न्यूज़ अच्छी है कि कंपनी को बेनिफिट हो सकते हैं और वैसे भी केमिकल सेक्टर्स चल रहे हैं, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि अभी थोड़ा मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है, ठीक है। ओके, लास्ट नोट लिस्ट क्यूपिड। क्यूपिड कल 20% क्रैश हुआ था, रिकवर हुआ था 7% और आज भी रिकवर हुआ 6 से 8%। अब देखो, जैसे ही मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आई ना, ठीक है, क्यूपिड क्रैश तो हुआ, बाद में ये लोग ने बड़ी न्यूज़ डाल दी। क्या डाल दी कि भाई FY27 का गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो मैनिपुलेटर्स है ना, बहुत खतरनाक फाड़ू मैनिपुलेटर्स है। ये उसी दिन न्यूज़ डालते हैं जब यहाँ पे न्यूज़ स्टॉक नेगेटिव होता है, क्रैश होता है। तो ये बहुत तगड़ी न्यूज़ डालते हैं, यानी कि जो पंप एंड डंप करे वो पता भी ना चले कि कौन पंप एंड डंप करा है। बाकी कोई भी स्टॉक इंट्राडे में विदाउट एनी न्यूज़ 20% क्रैश नहीं होता। आपने भी देखा होगा ना, कौन सा ऐसा बंदा है जो 20% क्रैश होता है वो विदाउट एनी न्यूज़, वो कंपनी के अंदर विदाउट एनी न्यूज़, ठीक है। अब स्टॉक बाद में नीचे से रिकवर करता है, यानी कि किसी ने डंप किया, फिर पंप किया, फिर आज किसी ने यहां पे देखो न्यूज़ डाल दी, यानी कि न्यूज़ आई उसके बाद वापस 6%। तो यस्टरडे के लोअर लेवल से कम 16% का मोमेंटम, ठीक है। तो कोई बंदा बहुत स्ट्रांग है जो मैनिपुलेट कर रहा है ये स्टॉक को, ठीक है, बहुत तगड़ा मैनिपुलेट कर रहा है। अब कंपनी ने क्लियर कट बोला कि भाई हमारी स्ट्रांग Q1 की ऑर्डर बुक है, तगड़ी ऑर्डर बुक है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मतलब 2-4 लंबे लंबे स्टेटमेंट फेंक दिए कि ग्रोथ है ऐसा करके, ठीक है। सो बी केयरफुल, ये क्लियर है। अब पता नहीं ये कब फॉल करेगा कि नहीं करेगा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत तो आपको बनती है। बाकी आपको क्या लगता है ये पंप एंड डंप है भी कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से जा रहा है डेली चार्ट में वो पूरे के पूरे पंप एंड डंप में सिग्नल्स बनते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूंगा, ये देखो, ये रोज डेली अपर लेवल बनाना, डेली रोज सर्किट पे जाना, मोमेंटम करना, ये थोड़े नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट डंप आते हैं। बट ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कि कब तक ये ऐसा बिहेवियर्स करता है स्टॉक के अंदर, ठीक है। इसका डिटेल की स्टडी ऑलरेडी बना चुका हूँ। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो देखो गोल्ड एंड सिल्वर में छोटे पुलबैक्स आए हैं, सपोर्ट पे है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 4200 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जा सकता है 4300 के आसपास गोल्ड, ठीक है। एंड रही बात सिल्वर की, तो $58 प्रति आउंस है और यहाँ पे एक फेक सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सस्टेन नहीं करता है, 55 का लेवल तोड़ देता है, 56 का लेवल, 56 या 55.80, तो बहुत तगड़ा क्रैश हो सकता है। सो बी केयरफुल, ये सभी साइडवेज जोन में है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद आया, देखो एटलीस्ट कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और आपकी डाउट है कोई भी कंपनी में तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं स्टडी करके आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कॉमेडी में आना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।